सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन है। एक है न्यू हॉलैंड का 3630 सुपर प्लस और दूसरा है महिंद्रा का नोवो। इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। अगर कोई किसान सोचे कौन सा ले, 60 HP में ले या 50 HP में ले, तो पहले तो इन दोनों का कंपेरिजन। पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यू हॉलैंड। सिंपल लाइट है, सिंगल पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। टायर साइज की बात की जाए तो दोनों में 750/16 के आ रहे हैं, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में। और जो इसमें एक्सल है और अपोलो कंपनी के टायर न्यू हॉलैंड में, महिंद्रा में MRF का है। एक्सल की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में हैवी ड्यूटी के साथ आ रहा है, एकदम फिक्स साथ आ रहा है। और महिंद्रा में है एडजस्टेबल, हम अपने हिसाब से एडजस्टेबल कर सकते हैं। ऑल गेज हो गया, अल्टरनेटर हो गया, साइलेंसर थोड़ा अपडेट कर दिया, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। महिंद्रा में ऑल टाइप वाला फिल्टर कर दिया। और सिंपल लाइट है और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया, सेल्फ कर दिया, कूलेंट कर दिया, सेल्फ हो गया। थोड़ा कंपनी ने अपडेट कर दी, जैसे सेफ्टी में ध्यान देती है न्यू हॉलैंड ये चीज़ें। और इसमें 2 वाटर डीजल फिल्टर, 2 वाटर फिल्टर कर दिया न्यू हॉलैंड। महिंद्रा में सिंगल वाटर फिल्टर साथ कर दिए चीज़ें। और इसमें 2 बोनट के साथ कर दिया। सुपर प्रेस की ब्रांडिंग हो गई, ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया। और ये मेन गियर हो गया, DCPC हो गई दोनों में। और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में। और वो इंडिपेंडेंट पिचों के लिए हाई लो वाला गियर हो। गियर की बात की जाए तो महिंद्रा में 30 गियर है, न्यू हॉलैंड में 15 गियर के साथ आ रहा। ये हीट गार्ड, मतलब हीट ना लगे उसके लिए। 2 व्हील टाइप में दोनों आ रहे हैं। सिंगल साइड न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है, महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा। और डीजल टंकी हो गई 55-56 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रही। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया। और ये 2 पाँव दांचड़ हो गई। ये मेन क्लच हो गया, इंडिपेंडेंट पिचो क्लच है। ये मेन क्लच, ये इंडिपेंडेंट पिचो क्लच कर दिया दोनों में, स्वराज महिंद्रा में और न्यू हॉलैंड में भी। और इंडिपेंडेंट पिचों के लिए दोनों में आ रहा है, स्वराज महिंद्रा में और न्यू हॉलैंड में भी। स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा स्पेस कम है। कंफर्टेबल के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा में थोड़ा अच्छा है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में भी। इंडिपेंडेंट पिचों के लिए दोनों में आ रहा है। और डबल क्लच दोनों में आ रहा है, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में। स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा कम है, ये चीज़ है। टायर साइज की बात की 16, 9, 28 के दोनों में आ रहा है, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में भी। हम देखा टायर साइज में देखा जाए दोनों में अच्छे बेहतर है। 6 साल वारंटी के साथ दोनों में आ रहा है। एक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी स्लाइड और नंबर प्लेट के लिए हो गया। 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, PTO वाला हो गया। अलग से दोनों में डिजाइन अलग अलग कंपनी है। गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, न्यू हॉलैंड में भी, महिंद्रा में भी। सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए है। PTO MX PTO की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में है एक्स PTO है 33.5 किलोवाट से लेकर 46 किलोवाट के बीच। SFC है 248 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में SFC थोड़ा कम है। और PTO HP की बात की जाए तो गियर बक्सा की बात की जाए तो प्लेनरी टाइप का गियर बक्सा है, महिंद्रा में प्लेनरी गियर बक्सा दोनों में सेम आ रहा है। ब्रेक देखें तो ऑल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक है, डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, न्यू हॉलैंड में भी और महिंद्रा में भी। MX PTO की बात की जाए न्यू हॉलैंड और महिंद्रा में MX PTO है 44.2 किलोवाट से लेकर 53.9 किलोवाट है। और न्यू हॉलैंड में है MX PTO है 33.3 किलोवाट से लेकर 46.2 किलोवाट के बीच में आ रहा है। मीटर की बात की तो 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी सिंपल मीटर के साथ आ रहा है दोनों में। महिंद्रा में शटर शिफ्ट गियर आ रहा है, न्यू हॉलैंड में शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। लाइट वाला सिस्टम हो गया, 1000 लैम्प के लिए हो गया, थोड़ा बटन निकल हुई। और 12 वोल्ट की सॉकेट साथ कर दिया। महिंद्रा में इको पावर मोड 3 मोड आ रहा है। और न्यू हॉलैंड में सिंपल सादा है, ये चीज़ है। नॉन CIDI के साथ आ रहा है न्यू हॉलैंड, ये चीज़। ब्रेक हो गया, एक्सीलेटर हो गया। स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा मुकाबले थोड़ा कम है, ये चीज़ है। सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग है और 1000 लैम्प के लिए हो गया, साइड इंडिकेटर हो गया। और 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी, न्यू हॉलैंड में भी और महिंद्रा में भी। और बॉस के 3 सिलेंडर है न्यू हॉलैंड, ये चीज़ है। और SFC की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में SFC 248 किलोवाट है, महिंद्रा में SFC है 264 किलोवाट से लेकर 97 किलोवाट के बीच में आ रहा है। 2 व्हील टाइप में दोनों आ रहे हैं। PTO HP की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 46 HP PTO है, महिंद्रा में PTO HP है 41 से लेकर 53 HP PTO के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो टॉर्क है 190 से लेकर 195 mm का टॉर्क है, महिंद्रा में 214 से लेकर 247 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो 2900 CC न्यू हॉलैंड में है, 2931 CC का है। और महिंद्रा में 3531 CC के साथ आ रहा है। इंजन CC महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है। स्पीड भी मल्टी स्पीड PTO वाला गियर आ रहा है महिंद्रा में, और न्यू हॉलैंड में मल्टी स्पीड PTO वाला गियर नहीं आ रहा, मल्टी स्पीड PTO नहीं आ रहा, ना रिवर्स PTO आ रही न्यू हॉलैंड में। महिंद्रा
महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ आ रही है, रिवर्स पीटीओ आ रही है, इंडिपेंडेंट पीटीओ के लिए दोनों में आ रहा है। जय न्यू हॉलैंड और महिंद्रा में भी बॉस के महिंद्रा 4 सिलेंडर है और 3 सिलेंडर है। महिंद्रा CIDI के साथ आ रहा है, न्यू हॉलैंड नॉन CIDI के साथ आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो महिंद्रा में 60 HP में, न्यू हॉलैंड 55 HP में आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2100 RPM महिंद्रा में 2200 RPM है, न्यू हॉलैंड में 2100 RPM के साथ आ रहा है। इंजन इसी बॉस के 3 सिलेंडर है, न्यू हॉलैंड महिंद्रा 4 सिलेंडर है। और गियर की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड 15 गियर के साथ आ रहा है, न्यू हॉलैंड महिंद्रा 30 गियर के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड है 2000 kg है, महिंद्रा में हाइड्रोलिक क्षमता 2700 kg के साथ आ रहा है। एक देखा जाए तो ऑल डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में आ रहा है। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट्स लेके 45 है, 12 वॉट्स लेके 100 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में आ रही है, स्वराज में भी न्यू हॉलैंड में भी महिंद्रा में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड दिखा रहा है 35 से 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर है न्यू हॉलैंड में भी, और 55 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर महिंद्रा में आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की लंबाई है 3465 mm की और महिंद्रा की है 3765 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की चौड़ाई है 1815 mm की और महिंद्रा की 2140 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का है 2040 mm का, महिंद्रा में है 2150 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 750-16 के, तो ग्राउंड क्लियरेंस 350, 360, 370 भी हो सकते हैं। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 3200 से लेके 3500 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। महिंद्रा की है 3600 लेके 3900 की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। थोड़ा लंबाई ज़्यादा है महिंद्रा की, तो ग्राउंड ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन महिंद्रा में ज़्यादा है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो दोनों की जाए महिंद्रा को हो जाए न्यू हॉलैंड की, न्यू हॉलैंड के दिखा रहे 5 से 6 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा है रोटावेटर में 5.5 से लेकर 6.5 लीटर के साथ आ रहा है। कल्टीवेटर में दोनों बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा 4.5 से लेकर 5.5 और महिंद्रा में दिखा रहा 5 से लेकर 4.5 से लेकर 6.5 के बीच में आ रहा है, 5.5 से लेकर 6.5 के बीच में। अगर डीजल एवरेज देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा कम है, ये चीज़ है। सुपर सीडर की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड सुपर सीडर में दिखा रहा है 4.5 से लेकर 5.5, महिंद्रा में दिखा रहा है 5 से लेकर 6.5 के बीच में। अगर डीजल एवरेज देखा जाए तो न्यू हॉलैंड के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा ले रहा है। सुपर सीडर स्टार रिपर में देखा जाए तो स्टार रिपर में डीजल एवरेज की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा 5 से लेकर 6 लीटर और महिंद्रा में दिखा रहा 5.5 से लेकर 6.5 लीटर की बात में आ रहा है। जैसे आप चलाओ जितने RPM में 2100 RPM 2200 RPM दोनों ट्रैक्टर, तो डीजल एवरेज दोनों ज़्यादा लेगा, चाहे न्यू हॉलैंड हो चाहे महिंद्रा हो, ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 100 घंटे की फर्स्ट सर्विस, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 70 से 100 घंटे के बीच में आ रहा है। कंपनी दोनों अच्छी कंपनी के ट्रैक्टर है, न्यू हॉलैंड भी अच्छी कंपनी है, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। और फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में दिखा रहे हो फर्स्ट सर्विस का है 4000 से लेकर, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4000 से लेकर 5000 के बीच में और महिंद्रा में दिखा रहा है 4000 से लेकर 7000 के बीच में। अगर थोड़ा CIDI है तो सर्विस कॉस्ट न्यू हॉलैंड के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है महिंद्रा में, न्यू हॉलैंड में थोड़ा मेंटेनेंस कम है, थोड़ा महिंद्रा CIDI है, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड नॉन CIDI के साथ आ रही है, इसकी वजह से थोड़ा मेंटेनेंस कम है। अगर किसी किसान को कौन सा चाहिए 50 HP में या 60 HP में, अगर इंजन CC मेन चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, मल्टी स्पीड PTO चाहिए, इंडिपेंडेंट PTO चाहिए तो महिंद्रा बेहतर है। इंजन CC छोटा चाहिए, टॉर्क कम चाहिए और PTO HP थोड़ी कम चाहिए तो न्यू हॉलैंड बेहतर है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। और प्राइस की माम देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, रीवा की अलग हुई, सतना की अलग, UP बिहार राजस्थान बंगाल नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हो गई। अगर इंजन CC की बात की जाए दोनों में तो महिंद्रा में 3531 cc का है, न्यू हॉलैंड में 2931 cc का था रहा। PTO HP की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 46 HP PTO है, महिंद्रा में 41 से 53 HP PTO साथ आ रहा। तो गियर की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 15 गियर है, महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा। टॉर्क माम देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 190 से लेकर 195 का टॉर्क है और महिंद्रा में 214 से लेकर 247 का टॉर्क है। इंडिपेंडेंट PTO का चाह रहा है, दोनों में आ रहा है। थोड़ा महिंद्रा में मल्टी स्पीड PTO आ रहा है, रिवर्स PTO आ रही है,
थोड़ा महिंद्रा में अपडेट है और इको पावर मोड के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड में कोई मोड नहीं आ रहा, ये चीज़ है, सिंपल के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर है, महिंद्रा 4 सिलेंडर है, डीजी सेंस साथ है, महिंद्रा CIDI के साथ आ रहा है, इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है, मल्टी स्पीड PTO आ रही, रिवर्स PTO आ रही है, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं आ रही, ना मल्टी स्पीड PTO आ रही, इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, लेकिन मल्टी स्पीड और रिवर्स PTO नहीं आ रही, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है, स्वराज भी अच्छी कंपनी है, न्यू हॉलैंड भी अच्छी है और महिंद्रा भी। अब महिंद्रा की बारी, अभी तक हम न्यू हॉलैंड की बात है, अब महिंद्रा है। महिंद्रा का लोगो है, सिंपल लाइट है, सिंगल बोनेट है, महिंद्रा नोवो 605 है, DI है और CIDI के साथ आ रहा है। बॉस के 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है, सिंपल लाइट है, बेट लग के नहीं आ रहा ना न्यू हॉलैंड में ना महिंद्रा में दोनों। महिंद्रा में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। एक्सल की बात की तो महिंद्रा में एडजस्टेबल है, न्यू हॉलैंड में सिंगल एकदम फिक्स साथ आ रहा है। टायर साइज की बात की जाए तो सीएट कंपनी के 750-16 के, BKD कंपनी के 750-16 के दोनों में आ रहा है, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में। CIDI के साथ आ रहा है, पंप का हो गया, सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया, CIDI के साथ कर दिया, ये चीज़ है। और न्यू हॉलैंड नॉन CIDI के साथ आ रहा है, सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, टाइप का फिल्टर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया। इसमें डीजल 4G की सपोर्ट कर दिया, 6 साल वारंटी कर दिया, एम्बूस कर दिया, साइड इंडिकेटर हो गया। पिछले टायर की बात की जाए तो BKD कंपनी के 16, 9, 28 के दोनों में आ रहे हैं, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में भी। ये हीट गार्ड दोनों में आ रहा है, डीजल टंकी हो गई, ये हाई लो वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट PTO क्लच हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, आप आगे पीछे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के हो गया, DCPC हो गई। और ये शटल सेफ्टी गियर के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड में शटल सेफ्टी गियर नहीं आ रही, क्लच हो गया, ब्रेक, वो एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, स्वराज न्यू हॉलैंड में भी, महिंद्रा में भी। और स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा कम है, ये चीज़ है, पीछे दिखा दे रहे हैं। और महालिफ्ट के नाम से कर दिया, ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, बड़ी स्लाइड हो, नंबर प्लेट हो गया और रिफ्लेक्टर हो गया दोनों में। टूल बॉक्स इसमें 2 अलग से आ रहा है, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में है। गियर बक्सा देखा जाए, प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है। मल्टी स्पीड PTO वाला गियर आ रहा है, न्यू हॉलैंड मल्टी स्पीड PTO वाला गियर नहीं आ रहा है, स्टारलाइट की साथ हो गया। इसमें 2 फेंसिंग है, न्यू हॉलैंड में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये टाली वाले गुल्ले की बात की है तो महिंद्रा जॉन डियर न्यू हॉलैंड में थोड़ा दूसरी तरह है और हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और इसमें दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड है। गियर बक्सा बात किया तो प्लेनिटी टाइप की गियर बक्सा दोनों में आ रहा है। MX PTO की बात की जाए तो 40.2 किलो और लगी 53.9 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा न्यू हॉलैंड के मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है। इसमें आप AC केबिन का ऑप्शन दे रहा है महिंद्रा में और न्यू हॉलैंड में AC केबिन का ऑप्शन नहीं दे रहा है। गियर बक्सा देखा जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ कर रहे हैं, प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, स्वराज न्यू हॉलैंड में और महिंद्रा में भी। स्पेस के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड के मुकाबले महिंद्रा में स्पेस ज़्यादा अच्छा खासा कंफर्टेबल से आप काम कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर दिया, मल्टी स्पीड PTO वाला गियर कर दिया महिंद्रा में। न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं है, महिंद्रा में DG के साथ कर दिया, 4G का सपोर्ट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। गियर की बात की 30 गियर के साथ आ रहा, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा, शटल सेफ्टी गियर के साथ आ रहा, DG सेंस साथ आ रहा। मैं न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं आ रहा है, ये चीज़ डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, दोनों शटल सेफ्टी गियर आ रहा है महिंद्रा में, न्यू हॉलैंड में शटल सेफ्टी गियर नहीं आ रहा है। और डीजल सेवर के नाम से कर दिया, मतलब इसमें आ रहा है 3 मोड है, इको, पावर और सिंपल मोड, मतलब जैसा आपको यंत्र जिस हिसाब से मोड चलाएंगे उसके हिसाब से डीजल। मीटर की बात की 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी 4x4 टू व्हील ड्राइव में, ये पूरी जानकारी आपके मीटर या मोबाइल में आएगी। और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं है, एम्बूस के नाम से कर दिया और ये PTO वाला क्लच कर दिया, सेंसर कर दिया, CIDI है तो सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है। और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं है, नॉन CIDI के साथ आ रहा है। थोड़ा मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में मेंटेनेंस थोड़ा कम है। 55 HP में न्यू हॉलैंड है और 60 HP में महिंद्रा आ रहा है। बॉस के 4 सिलेंडर है, न्यू हॉलैंड 3 सिलेंडर है। हाइड्रोलिक फिल्टर, बैटरी हो गई, कूलेंट कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया और हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया दोनों में, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में भी। इंजन बॉस के CIDI के साथ आ रहा है महिंद्रा और न्यू हॉलैंड नॉन CIDI के साथ आ रहा है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन। स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा को मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा स्पेस कम है, बेड लग के नहीं आ रहा ना न्यू हॉलैंड में ना महिंद्रा में। और ड्रेस टाइप का फिल्टर कर दिया महिंद्रा में, ऑयल टाइप न्यू हॉलैंड में ऑयल टाइप का फिल्टर कर दिया। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए महिंद्रा मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा कम है और CIDI के साथ आ रहा
रहा है, बॉस की 3 सिलेंडर है। MX PTO की बात की जाए तो महिंद्रा की MX PTO है 40.2 किलोवाट लेके 53.9 किलोवाट है, और न्यू हॉलैंड में 33.1 किलोवाट से लेके 46 किलोवाट के बीच में। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में है 264 से लेके 197 है, न्यू हॉलैंड में 248 किलोवाट के बीच में है। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में SFC थोड़ा ज़्यादा है न्यू हॉलैंड के मुकाबले। इंजन CC की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 2931 CC का है, महिंद्रा में है 3531 CC के साथ आ रहा है। PTO HP की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में 46 HP PTO है, महिंद्रा में 41 से लेकर 53 HP PTO के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो महिंद्रा में 30 गियर है, न्यू हॉलैंड में 15 गियर के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में 190 से लेकर 195 mm का टॉर्क है, महिंद्रा में 214 से लेकर 247 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है न्यू हॉलैंड, और महिंद्रा 4 सिलेंडर के साथ आ रहा है। ADD देखा जाए तो महिंद्रा 60 HP में है, न्यू हॉलैंड 55 HP में आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो महिंद्रा 2200 RPM है, न्यू हॉलैंड है 2100 RPM के साथ आ रहा है। और PTO HP की बात की जाए तो PTO HP है न्यू हॉलैंड 46 HP है, महिंद्रा है 41 से लेकर 53 HP PTO के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो महिंद्रा में है न्यू हॉलैंड में 2000 kg है, और महिंद्रा में है 2700 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। एक देखा है तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है दोनों में। बैटरी की बात की जाए तो महिंद्रा में न्यू हॉलैंड में दिखा रही है 88 एम्पीयर तक की, महिंद्रा में दिखा रही है 12 वॉट्स लेके 88 एम्पीयर तक की। बैटरी साइज दोनों में सेम आ रही है, एक साइड SF की बैटरी तो दोनों में सेम आ रही। और अल्टरनेटर की बात की तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 35 से 55 एम्पीयर तक का, महिंद्रा में दिखा रहा है 55 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर महिंद्रा में दिखा रहा है। और लंबाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की लंबाई है 3465 mm की, महिंद्रा की है 3765 mm की। लंबाई की बात की जाए तो महिंद्रा की लंबाई ज़्यादा है। चौड़ाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की लंबाई है 1815 mm की, और महिंद्रा की है 2140 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड की है व्हील बेस 2040 mm का, महिंद्रा की है 2150 mm का। ग्राउंड के की बात की जाए तो दोनों में 750 16 के है, तो 370 350 380 भी हो सकते हैं। ग्राउंड के दोनों देखा जाए तो दोनों में। और व्हील बेस ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 3600 लेके 3900 ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 3200 से लेके 3500 की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन। लंबाई ज़्यादा है महिंद्रा की, तो ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन थोड़ा ज़्यादा है। डीजल एवरेज की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है रोटर बेटर में महिंद्रा में 5.5 से लेके 6 लीटर, और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 5 से लेके 6 लीटर। और कल्टीवेटर में 11 कल्टीवेटर की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 4 से लेके 5.5, और महिंद्रा में न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4.5 से लेके 5 लीटर। और सुपर सीडर में दिखा रहा है महिंद्रा में दिखा रहा है 5 से लेके 6 लीटर, और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 5.5 से लेके 6 लीटर। महिंद्रा में 6.5 है, और न्यू हॉलैंड में 6 लीटर। रिपर की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 5 से लेके 6 लीटर, और महिंद्रा में दिखा रहा है 5.5 से लेके 6.5। आधा लीटर का अंतर रहता है दोनों में, महिंद्रा में भी और न्यू हॉलैंड में भी। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही है 100 घंटे की है, और न्यू हॉलैंड में दिखा रही है 70 से 100 घंटे। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रही है 100 घंटे, न्यू हॉलैंड में 70 से 100 घंटे के दिखा रहा है। फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 4,500 से लेके 7,000 के बीच में, और न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 4,500 से लेके 5,000 6,000 के 6,500 के बीच में आ रहा है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए, सर्विस कॉस्ट की बात की जाए, महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा सर्विस कॉस्ट कम है। मेंटेनेंस के मामले में देखा जाए महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में थोड़ा कम है। थोड़ा महिंद्रा CIDI है, नॉन CIDI है, न्यू हॉलैंड नॉन CIDI है, तो मेंटेनेंस के हिसाब से देखा है महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड में कम है। ये चीज़ है। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, कहीं महिंद्रा महंगा हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता हो गया, कहीं महिंद्रा सस्ता हो गया। ये चीज़ है। और जैसे आप चलाओगे 2100 RPM 2200 RPM 1100 RPM 1200 RPM, चाहे न्यू हॉलैंड हो जैसा महिंद्रा हो, तो डीजल एवरेज उसके हिसाब से भी अंतर रहता है। और मिट्टी के भी फर्क पड़ता है, जैसे आपका जिस स्टेट की मिट्टी होगी, जैसे यूपी बिहार राजस्थान बंगाल की मिट्टी रेतीली रहती है, तो वहाँ की मिट्टी की
के डीजल एवरेज अलग रहता है, एमपी की मिट्टी हार्ड रहती है तो डीजल एवरेज यहाँ का अलग रहता है। तो कहीं डीजल एवरेज एमपी में डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है और यूपी बिहार राजस्थान की मिट्टी में अंतर रहता है, डीजल एवरेज उधर का अंतर रहता है, ये चीज़ है। और प्राय ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। स्पेस के मामले देखा जाए तो महिंद्रा के मुकाबले न्यू हॉलैंड थोड़ा स्पेस कम है। ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई सा भी जाए, महिंद्रा हो चाहे न्यू हॉलैंड हो चाहे जॉन डियर हो, तो आप किसान से एक बार राय जरूर ले लीजिए कौन सा ट्रैक्टर बेहतर रहता है, कितने गियर में उठता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम रहता है, कितना सर्विस कॉस्ट कौन से ट्रैक्टर की बेहतर रहती है, कितना मेंटेनेंस दोनों ट्रैक्टर में कौन सा है, न्यू हॉलैंड में कौन सस्ता है, कौन न्यू हॉलैंड महंगा है या महिंद्रा महंगा है, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें। वीडियो देखने धन्यवाद।